क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी से निकलकर ब्रह्मांड की सबसे गहरी जगह तक यात्रा करें तो हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? क्या सच में इस ब्रह्मांड का कोई अंत है या यह अनंत है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हर मिनट आपकी कल्पना से भी बड़ा और रहस्यमयी संसार सामने आएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम पृथ्वी से निकलकर अरबों प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचने वाले हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है पृथ्वी से। यही वह ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसका व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, हमें महसूस होता है कि हमारी पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड के सामने कितनी छोटी है। कुछ ही मिनटों में चांद दिखाई देता है। चांद पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। अगर कार से जाइए तो वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन रोशनी केवल 1.3 सेकंड में वहां पहुंच जाती है। अब हम पूरे सौरमंडल को देखने लगे हैं। सबसे पहले दिखता है बुध, फिर शुक्र, हमारी पृथ्वी, मंगल और उसके बाद गैस के विशाल ग्रह बृहस्पति और शनि। बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसके अंदर लगभग 1,300 पृथ्वियां समा सकती हैं। शनि के खूबसूरत छल्ले लाखों बर्फीले टुकड़ों से बने हैं। इसके बाद यूरेनस और नेपच्यून दिखाई देते हैं। लेकिन असली आश्चर्य यह है कि हमारा पूरा सौरमंडल भी आकाशगंगा का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे को देखते हैं। इसमें लगभग 100 से 400 अरब तारे मौजूद हैं। हमारा सूर्य उनमें से सिर्फ एक सामान्य तारा है। अगर आप प्रकाश की गति से भी चलें तो मिल्की वे को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करने में लगभग 1,00,000 साल लगेंगे। इसके केंद्र में मौजूद है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिसे सैजिटेरियस स्टार कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि इसके पास पहुंचने वाली रोशनी भी बच नहीं पाती। अब हम मिल्की वे से भी बाहर निकल चुके हैं। हमारे सामने एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देती है। ये हमसे लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में टकराएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दोनों आकाश गंगाओं के बीच तारों की दूरी इतनी अधिक है कि अधिकांश तारे एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं। अब हम और दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें दिखाई देता है पूरा कॉस्मिक वेब। अरबों आकाश गंगाएं विशाल धागों जैसी संरचनाओं में जुड़ी हुई हैं। इनके बीच ऐसे खाली क्षेत्र भी हैं जिन्हें कॉस्मिक वॉइड्स कहा जाता है। ये इतने विशाल हैं कि इनमें हजारों आकाश गंगाएं आसानी से समा सकती हैं। फिर भी वहां लगभग कुछ भी नहीं होता। यहीं आकर एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल। अब सवाल उठता है, क्या हम ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच गए? असल में वैज्ञानिकों के अनुसार हम दृश्य ब्रह्मांड, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का ही एक हिस्सा देख सकते हैं। इसका व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। लेकिन इसके आगे क्या है, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। हो सकता है ब्रह्मांड अनंत हो, या फिर इसके बाहर भी कोई और ब्रह्मांड मौजूद हो। यही रहस्य विज्ञान को आगे बढ़ाता है। आउटरो: जितना गहरा हम ब्रह्मांड को समझते हैं, उतना ही महसूस होता है कि अभी जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जाने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे।